औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आई एम ज़ैनुल आबिदीन। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 जो नेम है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। ये जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं, इनमें हमने प्रॉपर्टीज के नेम बताने हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई है। इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज का किस तरह हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। तो हम सबसे पहले सेक्शन जो आएंगे 1.15 प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, इसमें ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो पहली है एडिटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट वन इज एडिटिव प्रॉपर्टीज। तो उसमें सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, आए देखें। इसमें लिखा हुआ है इफ ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। ए बी आर से बिलोंग कर रहा है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है कि आपके पास 2 + 3, इसका आंसर आएगा 5। 5 अगेन रियल नंबर में से। रियल नंबर का हमने आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। फर्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि रियल नंबर क्या होता है। अगर दो नंबर्स को ऐड किया जाए और उसका आंसर अगेन रियल नंबर में से हो तो उसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सिमिलरली इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि आपके पास दो नंबर्स होते हैं, बेसिकली 2 नंबर्स होते हैं। अगर आप उन 2 नंबर्स को, जैसे कि 2 + 5 है, इनको ऐड करें, आंसर 7 आता है। और इसी तरह इनकी पोजीशन चेंज कर दें, 5 को फर्स्ट नंबर पर ले जाएं और 2 को सेकंड नंबर पर ले जाएं इन द राइट साइड, तो अगेन आंसर वही आएगा। तो आंसर दोनों का सेम अगर आ जाए उनकी पोजीशन चेंज करने के बाद, देन ये जो प्रॉपर्टी होती है इसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सिंपल सा एक रूल यूज होता है। इसमें 3 वैल्यूज होती हैं, 1 2 3। तो इन 3 वैल्यूज में आपने जो याद रखना है ये याद रखना है, अगर आपके पास ब्रैकेट लास्ट 2 पर है तो राइट साइड पे फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट होगी, मतलब इसकी जस्ट ब्रैकेट मूव करती है। तो इसका आंसर अगेन दोनों का सेम आना चाहिए। तो ये था एडिशन की प्रॉपर्टी। 3 + 5 = 8। अगेन हम 8 और 2 को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। इसी तरह ये 3 + 2 = 5। 5 + 5, ये जो 5 आ जाएगा ये भी 10 बन जाएगा। ये बच्चों आपकी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एडिशन की जो आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है। एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है अगर आप आइडेंटिटी वो वाला नंबर होता है जिसको हम ऐड करें और वो वैनिश हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 5 + 0, तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। या 0 + 5 करेंगे तो अगेन आंसर 5 आएगा। और इनवर्स, बच्चों ये जो आइडेंटिटी और इनवर्स का जो कनेक्शन है ये थोड़ा सा आपने समझना है, ये मैं आपको समझाता हूँ बोर्ड पर। तो आपने देखा अभी a + 0 = आंसर आया a, या फिर किया 0 + a आंसर आया फिर a, क्योंकि a जो था ये एडिटिव आइडेंटिटी था। तो अब हमने क्या करना है, ये तो आइडेंटिटी का कंसेप्ट आपको समझ आ गया। अब मैं नेक्स्ट कलर चेंज करके इनवर्स का कंसेप्ट बताता हूँ। आपके पास एक नंबर था a और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0। आपने इस a में कोई ऐसा नंबर ऐड करना है कि हमारे पास 0 आंसर है, तो वो एक यही नंबर बनता है -a, जिसको हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर 0 आता है। तो यहाँ पर जो -a है, दिस इज एडिटिव इनवर्स। सिमिलरली 2 को हमने 0 करना है। 0 ही क्यों करना है? क्योंकि 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी है 0, इस वजह से हमने इसको इसका आंसर इसके इक्वल आना चाहिए। जैसे कि अब हमने 2 में क्या ऐड करेंगे? -2 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, तो देखिए आंसर इसका क्या आ जाएगा? 0।
मतलब कि दोनों का आंसर इक्वल आ गया। तो यहाँ पर जो एडिटिव इनवर्स है वो है -2। बच्चों ये था एडिटिव इनवर्स का कंसेप्ट। तो अब हम बात करते हैं बाकी जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं। ये थी आपकी आइडेंटिटी का कंसेप्ट। तो इसके बाद अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये था एडिटिव प्रॉपर्टीज। अब हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ये भी बिल्कुल सेम है जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। इसमें जस्ट मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, जस्ट मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। तो इस तरह इसको सॉल्व किया जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पर देखें आप लोग, यहाँ पर ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10। 10 अगेन रियल नंबर में से है। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखें 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया 10। 10 अगेन इज रियल नंबर। तो इसी तरह ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे और बी को और ए को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर देखें दोनों का सेम है। यह है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जस्ट पोजीशन चेंज होती है, लेफ्ट और राइट पे पोजीशन चेंज होती है, बाकी सारा सेम है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ब्रैकेट्स चेंज होती हैं। देखें लास्ट ऊपर ब्रैकेट है, यहाँ पे फर्स्ट ऊपर ब्रैकेट है। आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी में 1 यूज होता है, और यहाँ पर जैसे अभी हमने डिस्कस किया एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। तो और एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कंसेप्ट मैं आप लोगों को समझाता हूँ बोर्ड पे जाके। इसमें आप लोग देखें, हमारे पास था एक नंबर, सपोज करें ए को हमने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो हमारे पास आंसर आया ए। तो 1 मल्टीप्लाई बाई ए करेंगे तब भी आंसर आएगा ए। आंसर वही आना चाहिए। ये था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम इनवर्स की बात करते हैं बच्चों। ए को हमने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बने, तो वो नंबर है 1/a। देखें ए के साथ ए कट जाएगा तो आंसर 1 आएगा, 1 इज इक्वल टू 1 बच जाएगा। तो ये इस तरह आप इसको करेंगे। ये जो हमारे पास यहाँ पर 1/a है, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे अब हम 3 लिखते हैं, -3 लिखते हैं, तो हमने -3 का आंसर क्या बनाना है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है 1, इट मीन्स कि हमने 1 बनाना है। तो हम इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास आंसर क्या आ जाए 1। तो वो ये 1 ही की फॉर्म है। तो इस तरह इसको हम बना सकते हैं। ये देखो बच्चों, -3 के साथ -3 कट गया तो आंसर अगेन 1 आ जाएगा। आपको जो सिर्फ जो चीज़ समझने वाली है यहाँ से वो यही है कि आपका जो भी नंबर यहाँ लिखा होगा उसको 1 की फॉर्म में लिख देना है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे लिखा a मल्टीप्लाई 1/a, ओके, a मल्टीप्लाई 1/a, तो आंसर 1 आ जाएगा। तो बच्चों ये था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कंसेप्ट। तो इसके बाद अब हम जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो करते हैं। और अगेन आप देख लें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में और एडिटिव इनवर्स में सिर्फ डिफरेंस जो है वो इनवर्स का है। कुछ यहाँ पर जो आइडेंटिटी है वो 0 है, इस केस में 0 आइडेंटिटी है, और जो नीचे है यहाँ पर जो आइडेंटिटी है वो है 1। ओके, तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये पेज नंबर 11 पर क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमने पहले इसका बताना है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें देखें a + 4 + b इज इक्वल टू a + 4 + b। अब इस पे जस्ट ब्रैकेट चेंज हो रही है। जस्ट क्या चेंज हो रही है, ब्रैकेट। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर ब्रैकेट चेंज हो तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर जो अप्लाई हो रही है प्रॉपर्टी वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में
जस्ट ब्रैकेट्स चेंज होती हैं। यहाँ पर देखें फर्स्ट ऊपर ब्रैकेट और यहाँ लास्ट ऊपर ब्रैकेट है, तो इसका जो आंसर होगा वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ सारे ऐड हो रहे हैं, इस वजह से ये एडिशन है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इसका आंसर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में एक नंबर प्लस दूसरा नंबर, ये दोनों नंबर्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो अब हम इनको देखते हैं। तो स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। बच्चों जब भी ये दो नंबर्स सेम नंबर्स ऐड हो रहे हो, जैसे कि यहाँ पर भी और यहाँ पर जस्ट पोजीशन चेंज हो, तो ये होती है कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, ये था पार्ट 2। और अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 देखते हैं कौन सा है। पार्ट 3 जो है उसमें आपके पास है x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लिखते हैं x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। बच्चों ये x में से x को माइनस किया, आपके पास ये है एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पर ये जो आंसर आ रहा है एडिटिव इनवर्स वाला है, तो इसका जो होगा आंसर एडिटिव इनवर्स होगा। क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। तो इसमें जो चीज़ आपको समझने वाली है, वो समझाने वाली है, वो ये है कि बच्चों देखें एक नंबर है, उसमें हमने कोई एक ऐसा नंबर ऐड किया कि हमारे पास आंसर आया है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या थी, एडिशन की 0 थी। तो ये जो -1 यूज हुआ है ये एडिटिव इनवर्स है। ओके, तो ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट है वो देखते हैं अब हम। नेक्स्ट पार्ट जो है वो पार्ट नंबर 4। अब इसमें देखें ए ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये मैं आपको पहले समझाता हूँ, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में से है। ये आपके पास जो आया है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बच्चों जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है अभी तक वो डिस्कस नहीं की। अभी हमने जस्ट दो बॉक्सेस डिस्कस किए, एक एडिटिव प्रॉपर्टीज वाला और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज वाला। डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास यूज होती है पेज नंबर है ये जी, पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 के नीचे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज सब लिखी हुई है कुछ। तो इसमें देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जस्ट जो चीज़ आपको आनी चाहिए वो ये है कि इसमें ब्रैकेट नहीं चेंज होती। इसमें भी 3 नंबर्स हैं। इसमें ए जो है ए बी के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये देखें ए बी, फिर ए सी के साथ मल्टीप्लाई होता है ए सी। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट। लेफ्ट ये देखें लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट है, और अगर राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा तो राइट होगा। बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है। क्यों, क्योंकि ऐड हो रहा है। ये ओवर सब्ट्रैक्शन है, ये देखें ये ओवर सब्ट्रैक्शन है क्योंकि माइनस हो रहा है। ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। ओके, इसी तरह यहाँ पर है सब्ट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। बच्चों मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन यहाँ पर दो नाम यूज हुए हैं, मल्टीप्लाई भी हो रहा है और सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये देखें सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो इस तरह ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है रियल नंबर्स के लिए इस तरह हम इसको देखेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास
ये देखिए यहाँ पर पार्ट 4 ए बी प्लस सी। अभी हमने इसमें देखा कि क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 ए इंटू बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। तो बच्चों देखें यहाँ पर ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, फिर ए मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ, ए बी प्लस बी ए सी। तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी left distributive property of multiplication over addition, और मैं प्लस का साइन लगा रहा हूँ ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हो रहा है और ऐड भी हो रहा है। तो ये आपका पार्ट 4 था। उसके बाद पार्ट नंबर 5, अब ये आप देखें इसमें 16 प्लस 0 हो रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये है एडिटिव आइडेंटिटी। अब इसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है, दिस वन, ये देखें a प्लस 0, ये वाली प्रॉपर्टी a प्लस 0, जब भी ऐड 0 होगा तो वो एडिटिव आइडेंटिटी यूज होगा। तो हम यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये था 4 का 5 पार्ट, इसमें ये देखें अगेन 4 का 5 पार्ट 16 प्लस 0। तो इसको हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट x प्लस 0 इज इक्वल टू x। वहाँ पर था 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16, तो ये एक पार्ट आ गया। तो ये कौन सा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि 0 जो होता है ये एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ओके, इस वजह से बच्चों यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यूज हुई है। उसके बाद ये नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, अभी 5 किया, अभी 6 वाला करते हैं। 6 है अब 100 मल्टीप्लाई 1, 100 मल्टीप्लाई 1, ये क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 100। तो बच्चों ये जो प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसी जो सेकंड टेबल में है ये देखें, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा, अगर 0 के साथ होगा तो एडिटिव आइडेंटिटी होगा। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, तो ये इसका आंसर है बच्चों। तो आपने जस्ट नेम लिखने हैं। तो उसके बाद जो पार्ट नंबर हमारा है 7, वो है बच्चों पार्ट नंबर 7 में आपके पास देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 4 5 8। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पार्ट, इसमें था 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। तो बच्चों देखें यहाँ पर जो आपको चीज़ समझानी है मैंने, वो है पहले लास्ट 2 पे ब्रैकेट है, नेक्स्ट में फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट है। जब ब्रैकेट मूव करती है तो आपको पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी।
अब ये कौन सी एसोसिएटिव है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है? ये मल्टीप्लिकेशन है। क्यों मल्टीप्लिकेशन है? क्योंकि बच्चों सारे देखिए मल्टीप्लाई के साइन है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, 7 वाला पार्ट। ओके, उसके बाद लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का वो भी हम देखते हैं। लास्ट पार्ट है a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। मैं आपको ये भी क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। देखिए जो अभी हम इससे पहले क्वेश्चन करके हटे हैं वो ये था, अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 7 किया वो ये वाला पार्ट था बच्चों। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। ओके, और अभी जो प्रॉपर्टी मैं क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्व करने लगा हूँ वो ये वाला क्वेश्चन है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये देखें a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 8, ये है a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय। ये बच्चों मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सारा का सारा कंप्लीट हो गया बच्चों। इसमें आपने टेबल नंबर 1 और 2 को अच्छे से करना है, उसी से आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 बातें थी जो मेन है, वो मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से कि आपके पास पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मेन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये आइडेंटिटी का कंसेप्ट। तो बच्चों जो यहाँ पर एडिशन साइन प्लस के साथ है, सेम नीचे मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में जी, क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम प्रॉपर्टीज का आपने नाम लिखना है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज इन प्रॉपर्टीज से डिफरेंट हैं। ये इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टी है, ये इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। अब इक्वालिटी और इनइक्वालिटी में क्या डिफरेंस है ये आप लोग देखें। इक्वालिटी में इक्वल का साइन आता है, इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन नहीं आता है, इसमें लेस देन ग्रेटर देन के साइन आते हैं। तो ये बच्चों इसमें डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस है। तो अब हम बात करेंगे इनइक्वालिटी की। तो इसमें सबसे पहले है क्वेश्चन, वो देखें ये वाला, -3 लेस देन -2 इज टेंस टू इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन 2। अब ये कैसे है, पहले मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज का थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, यहाँ से पेज नंबर ये है 8, और इसमें सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? सिंपल, ये मिरर की तरह होती है, मतलब कि अगर इसमें एक ही नंबर होगा वो बराबर होगा एक दूसरे के, रिफ्लेक्ट करेगा, वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ फॉर ऑल a belongs to रियल नंबर एंड a इज इक्वल टू a, मतलब कि फॉर एग्जांपल 2 है, 2 बिलोंग कर रहा है R में से, तो आंसर इसका 2 इज इक्वल टू 2 होगा। ये रिफ्लेक्सिव है, 2 हमेशा 2 के इक्वल होगा, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्री का मतलब ये होता है जैसे कि फॉर ऑल, हर नंबर्स a b, 2 नंबर्स होंगे वो R में से लिए जाएंगे, और अगर a और b बराबर है तो b और a भी बराबर होगा। ये थोड़ी थोड़ी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह ही है। a अगर b के बराबर है तो बच्चों अंडरस्टूड सी बात है, b a के बराबर भी होगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, 2, और यहाँ पर देखें 2 2 के बराबर है तो अगेन 2 2 के बराबर होगा। ये -3 बराबर है -3 के,
तो इनकी लोकेशन चेंज कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कह रही है, सॉरी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कह रही है कि दो नंबर इसमें से रियल नंबर में से लिए जाएं वो उसी वक्त बराबर होंगे। अगर ए और बी दोनों बराबर हैं तो आपके पास बी और ए भी बराबर होगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये थोड़ी समझने वाली प्रॉपर्टी है एज कम्पेयर टू बाकी प्रॉपर्टीज। इसमें जो चीज़ आपको समझने वाली है वो ये देखें, अगर ए और बी बराबर हैं, बी और सी बराबर हैं और ए और सी भी बराबर होंगे। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, पहले हम शुरू से पढ़ते हैं। फॉर ऑल, इसमें 3 नंबर्स होंगे कोई भी और वो रियल नंबर में से लिए जाएंगे, और ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसमें फॉर एग्जांपल 2 अगर 2 के बराबर है तो 2 और 2 भी बराबर होंगे। अगेन पहले वाला 2 और आखिरी वाला 2 भी बराबर होंगे, मतलब कि सेम नंबर्स आपस में बराबर होंगे। अगर एक x1 बराबर है x2 के और x2 बराबर है x3 के, तो जाहिर बात है x1 और x3 भी क्या होंगे, बराबर होंगे। आप इस तरह समझ सकते हैं ये नंबर्स इसमें इक्वल नंबर्स ही आते हैं। जैसे कि अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, तो जाहिर बात है पहले वाले की वैल्यू और आखिरी वाले की वैल्यू भी सेम होगी। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है। उसके बाद नेक्स्ट एडिटिव प्रॉपर्टी। बच्चों ये जो एडिटिव प्रॉपर्टी होती है इसमें आपके पास 3 नंबर्स होते हैं ए बी सी। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 नंबर्स बराबर हैं, ए बराबर है बी के, तो अगर आप एक नंबर ऐड करते हैं दोनों में तो देन दोनों ही इक्वल होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 3 बराबर है 3 के, ओके। तो इसमें हम एक न्यू नंबर ऐड करते हैं +2 तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। तो एडिटिव प्रॉपर्टी ये कह रही है, ओके। इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में बच्चों सेम बात की गई है, ए और बी बराबर हैं तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों बराबर रहेंगे। ये दोनों प्रॉपर्टी जस्ट सेम है, एक में हम ऐड कर रहे हैं और एक में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसी प्रॉपर्टी है, उलट प्रॉपर्टी है जो अभी हमने ऊपर लिखी है। जैसे कि अब 3 + 2 = 3 + 2 लिखा हुआ है, इसमें कैंसलेशन में हम ये कर सकते हैं कि -2 यहाँ से भी कट कर दे, -2 यहाँ से भी कट कर दे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 = 3 आ जाएगा। ये कट करने का तरीका ऐसा नहीं होता, बेसिकली ये ऐसे होता है 3 + 2, तो हम इसमें -2 इसमें ऐड करते हैं, -2 इसमें ऐड करते हैं, तो ये इसके साथ ये कट के तो आंसर 3 आ गया, इसके साथ ये कट के तो आंसर 3 आ गया। इस तरह हम कैंसलेशन करते हैं बच्चों। एक लेफ्ट कैंसलेशन होती है, एक राइट कैंसलेशन होती है, ओके। तो अगर हम राइट साइड से कैंसिल कर रहे हैं तो राइट कैंसलेशन, अगर हम लेफ्ट साइड से कैंसिल कर रहे हैं तो लेफ्ट कैंसलेशन। तो ये इस तरह सॉल्व की जाती है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है, ये देखें, प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कैंसलेशन और माइनस मल्टीप्लिकेशन कैंसलेशन, ये दोनों हो गई हैं। अगर हम ऐड करके कैंसिल करें उसी तरह हम मल्टीप्लाई करके भी कैंसिल कर सकते हैं, वो मैं एक एग्जांपल कर देता हूँ। अब देखें आपके पास 3 नंबर है, 3 × 2 = 3 × 2। तो अगर हम इससे ये कट कर दें, क्योंकि सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको कट करेंगे 1/2 करके, यहाँ से 1/2 करके, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, अगेन आंसर आ गया हमारे पास 3/3 = 3। ये भी कैंसलेशन प्रॉपर्टी है, ओके। बट ये एडिशन की थी, ये मल्टीप्लिकेशन की है बच्चों। दोनों में सेम है, एडिशन में हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर है, ये आप देख सकते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है ये इनइक्वालिटी की है, सॉरी इक्वालिटी। और नेक्स्ट इसके ऑर्डर्स हैं, उसको हम देखते हैं। इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टी नेक्स्ट पेज पे दी हुई है, ये इक्वालिटी की है, सेम इनइक्वालिटी की भी है, ये देखिए नीचे लिखी हुई है। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 को।
5 का 1 पार्ट। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है, पहला क्वेश्चन है वो है 3 -3 लेस देन -1 टेंड्स टू 0 लेस देन 2। ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? अब हम इसको करते हैं -3, ये क्वेश्चन नंबर 5 का 1 पार्ट, -3 लेस देन -2 टेंड्स टू 0 लेस देन 1। लेट मी चेक, यही वैल्यू है। ओके, -1 थी। ठीक है, यहाँ पर बच्चों ओके, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 2 है। ओके, अब ये कैसे सॉल्व हुई है वैल्यू, ये देखते हैं। इसमें -3 था, इसमें अगर हम +2 करेंगे, लेस देन -1 सॉरी +3 करेंगे और यहाँ भी +3 करेंगे तो आंसर आएगा 3 से 3 कट जाएगा, 0 लेस देन 3 में से -1 किया तो 2 हो गया। तो ये देखें, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों सेम है। तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है? हमने यहाँ पर एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया कि दोनों साइड्स पर एक नंबर ऐड किए है। ओके, तो ये थी एडिटिव प्रॉपर्टी। जो पहले का आंसर है वो एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। सेकंड पार्ट में ये इफ a is less than b then 1/a is greater than 1/b। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। पहले मैं उसके बारे में थोड़ा आपको गाइड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, a is less than a is less than b। तो जब a is less than b है, एक मिनट बच्चों, जस्ट a is less than b, तो जब आप इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, 1/a करते हैं, तो इसका ये जो साइन है, ये वाला साइन, ये रिवर्स हो जाता है 1/b। बच्चों ये जो प्रॉपर्टी है ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। मैं आपको ये प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, ये कहाँ लिखी हुई है। पेज नंबर है ये 9। बच्चों ये वाली प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है, देखें a इज लेस देन b एज इट इज। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू को उल्टा देना, रिवर्स कर देना। तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर हमारा 3 है। इफ a इज लेस देन b देन a प्लस c इज लेस देन b प्लस c। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन प्रॉपर्टी है जो हमने अभी पढ़ के आए हैं। तो ये यहाँ पर आपको यहाँ से ही नज़र आ जाएगा कि हमने दोनों साइड्स पर एक नंबर ऐड किया जो दोनों इक्वल ही हैं। तो ये बच्चों एडिटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह ये वाली देखें, ए सी इज लेस देन बी सी और सी एक ऐसा नंबर है, दोनों से हमने माइनस कर दिया, दोनों से हमने वो ख़त्म कर दिया। तो ये आप मुझे बताएं, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, कैंसलेशन कैंसिल हुआ है दोनों साइड से, इस साइड से भी इस साइड से भी। ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो बच्चों ये आप इसके आंसर में लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी या फिर कैंसलेशन प्रॉपर्टी। ओके, तो उसके बाद आ जाता है ये क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए सी इज लेस देन बी सी देन सी इज लेस देन 0। तो यहाँ पर देखें साइन रिवर्स हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो था ये पॉजिटिव नंबर था और यहाँ पर जो है नेगेटिव नंबर है। बच्चों जब हम नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे है। ए सी इज लेस देन बी सी
तो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 का, आई फील ये क्वेश्चन नंबर 5 था जी, क्वेश्चन नंबर 5 का 5 पार्ट है, 5 पार्ट। तो अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिया सी जो छोटा है 0 से, मतलब कि नेगेटिव है। कौन सा है? नेगेटिव। नेगेटिव नंबर्स को जब हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा, या फिर हम यहाँ से ख़त्म करेंगे तो हमारा साइन रिवर्स हो जाएगा। कैसे? इसकी एग्जांपल देखें। यहाँ पर आंसर था -2 इज लेस देन -1, राइट। तो जब हम इसको -1 को बोथ साइड से खत्म, माइनस से माइनस ख़त्म कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा ग्रेटर देन 1 आएगा। चलिए एक और एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। आपके पास था -4 इज लेस देन -2, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय -2 लेस देन 1 मल्टीप्लाई बाय -2। तो यहाँ पर ये जो 2 -2 है वो साइड सेम है, दिस इज सी, दिस इज सी। अगर हम इसको ख़त्म करते हैं दोनों साइड से तो हमारे पास ये बचता है। ये देखिए, अगर हम ये दोनों ख़त्म कर दें तो हमारे पास बचता है 2 लेस देन 1, जो कि मैथमेटिकली रॉन्ग है। तो ये होगा 2 ग्रेटर देन 1। साइन भी रिवर्स हो गया, ये वाला साइन यहाँ पर आके रिवर्स हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन ख़त्म हो गया। तो बच्चों अब आप ये वाला क्वेश्चन देखें, ये वाला लिखा था AC इज लेस देन BC, जबकि ये जो हमारे पास ये वाला नंबर था C इज लेस देन 0 था। तो जब हम C को ख़त्म करेंगे तो ये जो साइन है ये क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर ये आएगा। तो ये जो 5 का 5th वाला पार्ट है बच्चों, ये भी कैंसलेशन प्रॉपर्टी है या फिर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज के ही ये सारे पार्ट्स हैं। तो इसमें भी आप लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इस वाले पार्ट में। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो देखते हैं। ये बच्चों either A is greater than B और A is equal to B और A is less than B, ये मैं आप लोगों को डिटेल से बताता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी है। ये ट्रिकॉटमी प्रॉपर्टी है, ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं की। इसका एक आखिरी टेबल रहता है, वो अब हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो देन ये आपका सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी मज़ीद जिसको कोई क्वेश्चन होगा वो मुझसे डिस्कस कर सकता है। तो ये थोड़ा रफ और खुश्क हमारा है प्रॉपर्टीज वाला कंसेप्ट, लेकिन इसमें जो चीज़ समझने वाली है वो यही है कि आपको पता हो कि मेन प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये मेन प्रॉपर्टीज यूज़ होती हैं। नेक्स्ट भी बहुत यूज़ होंगी यूनियन वाले चैप्टर में। अब हम बात करें ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब, कि कौन सी तरतीब किसके साथ कंपेयर की जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया कुछ नंबर जो हम कहते हैं ट्रिकॉटमी प्रॉपर्टी, उसमें ये स्टेटमेंट एज इट इज लिखी हुई थी। इसमें ये होता है आपके पास या तो 3 सूरत हाल बनती हैं, या तो A और B बराबर होंगे, या A बड़ा होगा B से, या A छोटा होगा B से। ये 3 ही सिचुएशंस बनती हैं, इसके अलावा कोई सिचुएशन नहीं बनती। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम न्यू पेज पे इसको करते हैं। अब 2 तो या तो 2 के बराबर होगा, या 2 से बड़ा एक नंबर होगा, या 2 से एक छोटा नंबर होगा, या 2 से 2 बड़ा होगा किसी नंबर से। तो ये बच्चों 3 केसेस ही हैं। इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं और इसकी एक और एग्जांपल से भी देख सकते हैं। तो इसका मेन कंसेप्ट है कि आपने इसको कंपेयर किया, या तो A और B बराबर होंगे, या तो मैं आपको दोबारा करके बताता हूँ, या तो A और B बराबर होंगे, या A बड़ा होगा B से, या A छोटा होगा B से। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रिकॉटमी प्रॉपर्टी। देन है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। बच्चों ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी और ये ट्रिकॉटमी प्रॉपर्टी, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। इसमें देखें, इसमें जो मेन कंसेप्ट यूज होता है, इसमें 3 नंबर्स हैं A B C, वो तीनों के तीनों रियल नंबर में से लिए गए हैं। अगर A B से बड़ा है और B C से बड़ा है, देखिए बच्चों यहाँ पर A बड़ा है B से और B बड़ा है C से, तो A बड़ा होगा C से, ये आप देख सकते हैं। ओके, मतलब कि पहले वाला नंबर दूसरे वाले से बड़ा है, दूसरा वाला नंबर तीसरे वाले से बड़ा है,
तो जो पहले वाला होगा वो सबसे बड़ा होगा, इसी तरह ये इसका रिवर्स है। ओके, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये देख लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर देखें 2 बड़ा है 1 से। ओके, ये जो साइन है एंड का है, 1 बड़ा है 0 से, तो जाहिर बात है 2 बड़ा होगा 0 से, तो ये बच्चों ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ओके, और इसके बाद प्रॉपर्टी आती है, ये जो भी मैं ट्रांजिटिव का बता के हटा हूँ, तो ये उसका रिवर्स है, जो बी पार्ट है सारा उसका रिवर्स है। रिवर्स कैसे है ये भी देख लेते हैं। ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अगर 0 छोटा है 1 से एंड 1 छोटा है 2 से, तो 0 छोटा होगा 2 से। ओके, ये दोनों पार्ट्स हो गए इसके। दिस इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आ जाता है एडिटिव प्रॉपर्टी। आपके पास एक नंबर है, ये देखिए मुझे 3 नंबर लिए ए बी सी, रियल नंबर में से अगर पहला नंबर दूसरे से बड़ा है, ओके, तो हम दोनों नंबर्स में सेम एक वैल्यू ऐड करें तो पहला नंबर अगेन बड़ा होगा दूसरे से। तो ये हम देखते हैं, ये है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में जो एडिटिव प्रॉपर्टी में आपके पास आ जाएगा फॉर एग्जांपल 2 इज लेस देन 3, तो 2 में अगर हम एक नंबर और 3 में अगर हम सेम नंबर ऐड करें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर +1 करता हूँ दोनों साइड्स पर, तो अगेन यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3 लेस देन रहेगा 4 से। तो बात वही होगी कि पहले वाला नंबर छोटा होगा दूसरे वाले नंबर से, या फिर अगर हम ले लेते हैं 3 इज ग्रेटर देन 1, तो अगर हम दोनों साइड्स पर एक सेम नंबर ऐड करें, फॉर एग्जांपल मैं ऐड करता हूँ माइनस प्लस का 2 और यहाँ पे भी प्लस का 2 ऐड करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 5 इज ग्रेटर देन 3। तो ये बच्चों एडिटिव प्रॉपर्टी है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो आप ये देखें, ये हमने ये प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर ली। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये भी बच्चों उसी तरह है कि जो अभी हम डिस्कस करके हटे थे। अगर आपके पास 2 नंबर है, दोनों नंबर्स पर एक नंबर छोटा है दूसरे से और दोनों नंबर्स पे हम सेम वैल्यू ऐड करते हैं, तो पहले वाला बड़ा रहेगा दूसरे से। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं बच्चों। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये जो कंडीशंस दी हुई हैं ये वाली, ये मेन चीज़ है, ये पूरी क्वेश्चन को चेंज कर देती हैं। तो बच्चों इनको आपने अच्छे से देखना है। ये जो अभी मैंने मार्क किया है इनको, ये इसका मतलब होता है सी इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब होता है प्लस। ओके, सी इज लेस देन 0 इसका मतलब होता है इसका, सॉरी ये दोबारा लिखता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ सी इज ग्रेटर देन 0 इसका मतलब होता है पॉजिटिव, यहाँ सी इज लेस देन 0 इसका मतलब होता है नेगेटिव। ओके, तो ये 2 कंडीशंस यूज़ हो रही हैं। इसी तरह डिवीजन प्रॉपर्टी, डिवीजन में जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे डिवाइड हो रहा है, ये वही कंडीशंस हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं। और लास्ट में रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ये हम यूज़ कर चुके हैं 2 क्वेश्चंस में। तो इसमें ए इज लेस देन बी, जब इसका रेसिप्रोकल लिया जाए वो भी उसका साइन उलट जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 इज लेस देन 4, तो अगर हम 2 को भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल इसका उलट कर लें इसको, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पर लिख दूँ 1/2 और यहाँ पर लिख दूँ 1/4, तो बच्चों ये जो साइन है ये उलट जाएगा क्योंकि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। जब आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे इसका आंसर आएगा 2.5 इज ग्रेटर देन, इसका आएगा 0.25। तो बच्चों ये वाला जो पार्ट होगा, रेसिप्रोकल जब लेते हैं तो वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं और ये जो साइन होता है, कौन सा साइन, इनइक्वालिटी का साइन, ये रिवर्स हो जाता है। ये देखें ये रिवर्स हो जाएगा। तो ये इसका मेन कंसेप्ट है जो आपको बताना था। तो बच्चों ये हमारा
प्रॉपर्टीज़ वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। होप्स वो आप लोगों को समझ आई होगी। तो आप लोगों ने जब भी जो भी क्वेश्चन करना है पहले इन टेबल्स को पढ़ लेना है। पेज नंबर 7 और 8 पर हैं। इन टेबल्स को अच्छे से पढ़ लें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें। और आपने फिर पढ़ने के बाद इसमें जस्ट नेम लिखने हैं और आप लोग प्रैक्टिस करें कि इनके क्या क्या नाम हैं। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन रहता था, इसका आंसर है ट्री कॉर्ड में प्रॉपर्टी। ओके, 5 के 6 पार्ट का ट्री कॉर्ड में प्रॉपर्टी है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ये बहुत अहम क्वेश्चन है, 6 वाला पार्ट। बच्चों ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। और ये जो आज का जितना भी हमने पढ़ा है ये आपको एज MCQs आ सकता है। तो आप लोगों ने इसको इस तरह तैयार करना है। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।